हर हर महादेव, जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब भक्त ने मांगा महादेव को पुत्र रूप में। आइए जानते हैं। एक बार की बात है, काशी में वैश्यनर नामक मुनि महादेव की तपस्या करते रहते हैं। तभी मुनि की पत्नी विलाप करते हुए वहां पहुंचती है और वह शिवलिंग से बात करते हुए कहती है, हे महादेव, मेरे पति वैश्यनर को दर्शन दे दीजिए। ये पिछले 1 वर्ष से आपकी कठोर तपस्या कर रहे हैं। इसमें मेरी ही भूल है। मैंने पिछले वर्ष इनसे आपके समान पुत्र को पालने की इच्छा व्यक्त की थी। मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए यह नर्मदा से काशी सब कुछ त्याग कर आ गए ताकि वह आपकी तपस्या कर सके और वरदान मांग सके। महादेव, अपने भक्तों की इतनी परीक्षा मत लीजिए। कृपा करके आप मेरे पति को दर्शन दीजिए। तभी विलाप करते हुए मुनि वैश्यनर की आंखें खोलती हैं। तब उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि आप इतने विचलित क्यों हैं स्वामी। तब मुनि कहते हैं कि शायद मेरी तपस्या भंग हो गई है, मेरा ध्यान टूट गया है। लगता है अब महादेव हमें कभी भी दर्शन नहीं देंगे। तभी महादेव वहां प्रकट होते हैं और मुनि और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महादेव मुनि से कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं हुई है। तब मुनि की पत्नी महादेव से कहती हैं, तो क्या आप मेरे पति को उनका मनचाहा वरदान देंगे महादेव। महादेव कहते हैं, अवश्य, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तब मुनि कहते हैं कि हम पर देने के लिए असीम प्रेम है, परंतु उस प्रेम को जताने के लिए कोई संतान नहीं है। हमें केवल एक पुत्र चाहिए। महादेव कहते हैं कि कैसा पुत्र चाहिए तुम्हें। तब मुनि पत्नी कहती है, प्रभु, हमें बिल्कुल आपके जैसा पराक्रमी और ज्ञानी पुत्र चाहिए, जिसमें आपकी तरह तेज और उदारता हो, जिसमें आपकी भांति प्रेम हो, देखते ही दिव्यता प्रतीत हो। मुनि कहते हैं कि हमें एक तरह से आप ही अपने पुत्र रूप में चाहिए। क्या यह संभव होगा प्रभु। क्या हम आपको माता पिता बनकर आपको प्रेम दे पाएंगे। तब महादेव कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन रहा हूँ, जिसे गृहपति के नाम से जाना जाएगा। तब महादेव बालक रूप में परिवर्तित उनके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। पुत्र पाकर मुनि और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब महादेव उनके साथ उनके पुत्र बनकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जब दुर्गासुर सभी तरफ तबाही मचा देते हैं और उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि महादेव मुनि के पास उनके पुत्र बनकर रह रहे हैं और वह उनकी आज्ञा के बिना अपने वास्तविक रूप और शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर दुर्गासुर उनका वध करने पहुंच जाते हैं। जब मुनि और उनकी पत्नी को यह सब समझ आता है कि वह दुर्गासुर से नहीं लड़ सकते और देवता उन्हें समझाते हैं कि महादेव को ऐसे बांधकर नहीं रख सकते, क्योंकि इस प्रकार सृष्टि नहीं चल पाएगी, सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब मुनि और उनकी पत्नी महादेव को आज़ाद कर देते हैं और दुखी मन से उनसे संतान के लिए कहते हैं। तब महादेव उनसे कहते हैं कि इस संसार में ऐसी बहुत से शिशु हैं जिन्हें माता पिता का प्रेम नहीं मिला है, जो माता पिता का प्रेम के लिए तरस रहे हैं, जिन्हें पैदा होते ही उनके माता पिता उनसे छिन गए। जाओ, अपने अनुसार ऐसे शिशु का चयन करो और उसे अपने सामर्थ्य अनुसार माता पिता समान प्रेम करो। तो दोस्तों, ये तो सत्य है कि महादेव अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ भी त्याग और वरदान दे सकते हैं। जैसे ऋषि वैश्यनर और उनकी पत्नी के पुत्र वह स्वयं बन गए ताकि उनकी पीड़ा हर सके।
धन्यवाद दोस्तों।